नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। दशमेश पिता सर्ववंश दानी जो है साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 300 जयंती को लेकर जो है 358वां प्रकाश उत्सव समारोह का आयोजन पटना साहिब में किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जो है काफ़ी तेज़ हो गई है। और इसमें जो है ऐसा खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जो है आगमन होना है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजीव मिश्रा हैं, हरजीत सिंह हैं प्रदेश भाजपा नेता वरिष्ठ नेता हैं, और हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी है। सर, स्वागत है न्यूज मंच पे। क्या कुछ तैयारी है सर इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, 5, 6, 7 3 दिन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वां प्रकाश उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और मुख्य कार्यक्रम गुरुद्वारा पटना सिटी पटना साहिब में होना निश्चित हुआ है। हमारे देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रद्धेय श्री अमित शाह जी का 6 जनवरी को पटना में शुभ आगमन होने वाला है। आप देखिए, उनकी स्वागत की तैयारी में ये शेरे हिंदुस्तान राजनीति के चाणक्य ऐसे बैनर हम लोगों ने बनाए हैं। ये बैनर हम लोगों ने लगाने का काम पूरे पटना शहर में किया है। और गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव अभूतपूर्व होगा। इस बार पूरे देश और दुनिया से लोग पाटलिपुत्र की पावन धरती गुरु गोविंद सिंह की धरती पर पधार रहे हैं। और इस स्वागत को लेकर हम लोग पूरी तरह से पटना शहर को बैनर, पोस्टर, तोरण द्वार से सजाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवा में हमेशा लगे रहने वाले हरजीत सिंह हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच पर। जी स्वागत। सर, क्या कुछ तैयारी है इस प्रकाश उत्सव को लेकर? इस बार कितने लोग शामिल होंगे? जोर शोर से तैयारी चल रही है। और इस प्रकाश उत्सव में पूरे देश भर और दुनिया से सिख श्रद्धालु ही नहीं, सभी धर्मों से बिलोंग्स करने वाले लोग आते हैं पटना साहिब की धरती पर। इस पावन पवित्र धरती पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। और लगभग 10 लाख की संख्या में लोगों का जुटान पटना साहिब की इस धरती पर होता है। और देश विदेश से आने वाले सारे लोग जो बिहार के विकास को देख के काफ़ी गदगद होकर जाते हैं। और बिहार की अब बहुत ही स्वच्छ छवि पूरे देश भर में बनी है, पूरी दुनिया में बनी है। उसका ये फ़ायदा मिल रहा है कि इस बार हर बार की तरह इस बार भी प्रकाश उत्सव में बहुत भारी संख्या में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। और इस बार ये खास मेहमान हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी जिस धर्म से बिलोंग्स करते हैं, जैन धर्म से, उनका सिख धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व है। जब गुरु महाराज के दोनों छोटे साहबजादे, जिनका अभी वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को हम लोगों ने मनाया, उनको याद किया, उनकी शहीदी को याद किया। ऐसे हमारे दोनों साहबजादे बाबा जोजार सिंह और फतेह सिंह जी को हम लोग याद करने का दिन था। उनको हम लोगों ने याद किया। और उनसे एक इतिहास जुड़ा है कि जब उनकी शहीदी हुई थी तो उनके अंत्येष्टि के लिए उस समय के मुग़ल शासक और वज़ीर खान कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं थे उनके अंत्येष्टि के लिए। तो जैन समाज से बिलोंग्स करने वाले दीवान टोडरमल जैन जी ने इसके लिए आगे आए। और उनके पास ऐसा शर्त रखा उन्होंने कि जितना ज़मीन उन्हें चाहिए, 4 गज ज़मीन चाहिए था उन्हें अंत्येष्टि के लिए, तो उन्होंने ये शर्त रखा कि आप जो है सोने के उतने मोहरे बिछा दो तो मैं ये ज़मीन आपको दे दूँगा। तो जब उन्होंने सोने के मोहरे बिछाए तो फिर उन्होंने उनसे मांग किया कि आप खड़े करके मोहरे को बिछाएं। उस प्रकार बिछाने पर 78,000 स्वर्ण मोहरों को बिछाना पड़ा, तब वो 4 गज ज़मीन उन्होंने दिया। और वहाँ तब गुरु जी के दोनों साहबजादों का संस्कार हुआ। तो ऐसे जैन समाज के लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उस 4 गज ज़मीन को प्राप्त करने के लिए, आज का जो बाज़ार भाव है उस हिसाब से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया उसका होता है। तो उस समय जो मुग़ल काल में उतने मोहरे देकर उन्होंने उस जगह को प्राप्त किया। और वहाँ गुरु जी के पूरे जो है अंत्येष्टि की उन्होंने धार्मिक रीति रिवाज से।
तो हमारे लिए जैन समाज का महत्व बहुत बड़ा है। और अमित शाह जी पटना साहिब की धरती पर आ रहे हैं, सारे सिख समाज के लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए हम लोग तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरे देश दुनिया से आए हुए सिख समाज के लोग जो है अमित शाह जी का इंतजार में हम लोग लगे हैं और काफ़ी भव्य तैयारियां चल रही हैं पटना से। इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोग शामिल होंगे सर? 10 लाख के आसपास करीब पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे और 3 दिनों का ये कार्यक्रम है, 4, 5 और 6। और 6 तारीख को जो जन्म दिवस है उस दिन अमित शाह जी का पटना आगमन होने जा रहा है और हम सारे सिख समाज के लोग उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करने के लिए पटना साहिब में उपस्थित रहेंगे। इस बार का सर भव्य प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश देंगे बिहार वासियों को, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे? जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश और दुनिया के लिए अपने समस्त सर्वंश दान किया, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया और देश और दुनिया की और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च दान दिया, ऐसे गुरु को याद करने का समय है, उनके पद चिन्हों पर चलने का समय है। यही जो है मैसेज आम लोगों के लिए। आप देखिए, जब से इधर देख रहे हैं 1 जनवरी के बाद से पूरे गुरुद्वारे में तांता लगा हुआ है लोगों का दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। तो जिस तरह से 2014 के बाद और 22 में जो घोषणा हुई थी वीरबाल दिवस मनाने की, तो सिख इतिहास से लोग परिचित हुए और जैसे लोगों में जागरूकता आ रही है, आप गुरुद्वारों में हमारी भीड़ बढ़ती जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिन्होंने देश दुनिया को इतिहास से अवगत कराया। जो इतिहास छुपा के रखा गया था, मुगल काल के इतिहास को महिमा मंडित किया जाता था, हमारे सिख इतिहास को इन लोगों से वंचित रखा गया। और जैसे जैसे लोग देश और दुनिया में जैसे हिंदू समाज को इस बारे में पता चल रहा है, वो गुरुद्वारे की तरफ दौड़ रहे हैं और गुरु महाराज के आगे मत्था टेक रहे हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, पटना की सड़कों पर जो है पोस्टर लगाए जा चुके हैं। आपको दूसरा पोस्टर जो है वो दिखाई देगा कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रकाश उत्सव को लेकर जो है पोस्टर लगाया गया है और कहीं ना कहीं तैयारियां जो है चरम पर है। और जैसा कि अभी जानकारी मिली कि लगभग 10 लाख लोग जो है वो इस प्रकाश उत्सव का हिस्सा बनेंगे। बिहार के बाहर से भी जो है लोग आते हैं और सभी सिख समाज के लोग जो है यहाँ पर जुटेंगे। और कहीं ना कहीं पीएम मोदी पे भी आस्था जताते हुए हरजीत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब 2022 में जो वीर बाल दिवस मनाने का जो फैसला लिया गया, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सिख समाज को लोग जानना शुरू किया, उसके बाद से इनके इतिहास को जानना शुरू किया। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।